ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी, और ये इनकम फ्रॉम सैलरी का क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है, जिसमें अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 और 16 कर चुके हैं, और ये है 17 नंबर। तो अगर आपने इसके पहले वाले लेक्चर नहीं देखा है तो 15-16 भी आप देख लें, और उसके पहले आप जो इसकी बेसिक रूल्स बताई गई है यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको पहले चेक करें। उसको पहले देखिए सारे रूल्स, एचआरए कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रेंट फ्री हाउस, कार का वैल्यूएशन, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ये सारे रूल्स सेपरेट वीडियो उसका बना हुआ है। तो पहले उसको आप बना कर देखें और उसका रूल्स पहले सीखें। उसके बाद जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, मिस्टर राम गोपाल, an employee in a company, is drawing rupees 40,000 per month as salary plus 10% of his salary as dearness pay. He is getting entertainment allowance of rupees 1,000 per month. He has spent rupees 5,000 on the entertainment of the company's customers. He is provided with a rent-free unfurnished house at Allahabad of the fair rental value of rupees 5,000 per month. The house is owned by the company. He is also provided with a small car for his personal and office use, and all the expenses of its maintenance and running are made by the company. Compute his taxable salary for the assessment year 23-24. देखिए, मिस्टर राम गोपाल एक कंपनी में काम करता है इलाहाबाद में। तो उसको क्या क्या मिल रहा है अपने एम्प्लॉयर से, उसको बस लिखते जाना है। सबसे पहले मिल रहा है बेसिक सैलरी 40,000। अगर आप सारे रूल्स पहले कर चुके हैं और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत आसान होगा, और अगर रूल्स आपको नहीं पता तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए पहले रूल्स को ज़रूर सीखें। और वीडियो जब आपको अच्छी लगेगा तो ज़रूर से पर लाइक करें, और उसमें कुछ कमेंट में अच्छे कमेंट करें और बताएं कि आपका कौन कौन सा टॉपिक्स में समझने में दिक्कत हो रहा है या किसी तरीके का भी दिक्कत हो रहा है, तो उसे आप कमेंट करें। और नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो लिखेंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी है 40,000 रुपीज़ पर मंथ, 4,80,000। उसके बाद है डियरनेस पे। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है डियरनेस पे, कई बार केवल डीए रहेगा तो उसको फिर जब हम एचआरए वगैरह कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो फिलहाल डियरनेस पे लिखा हुआ है 10% ऑफ सैलरी, तो 4,80,000 जो बेसिक सैलरी है उसका 10%, 48,000। तीसरा है ही इज गेटिंग इन एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 पर मंथ, 1,000 इंटू 12। उसके बाद लिखा है कि ही हैज़ स्पेंड रुपीज़ 5,000 ऑन द एंटरटेनमेंट ऑफ द कंपनीज कस्टमर। एंटरटेनमेंट अलाउंस का पैसा मिला एम्प्लॉय को, लेकिन उन्होंने 5,000 रुपये अपने कस्टमर पे खर्च किया। तो अगर आप कस्टमर पे कुछ पैसे खर्च करते हैं तो उसका कुछ भी एग्जम्पशन नहीं मिलता है इस वाले चैप्टर में, तो इसका कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। ही इज़ प्रोवाइडेड विथ अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस। इसको एक रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस भी मिला है, इसका करेंगे वर्किंग आउट। रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यूएशन कैसे करते हैं इसके लिए सेपरेट वीडियो हमने बना रखी है। रेंट फ्री हाउस, जब एम्प्लॉय को घर मिलता है फ्री में रहने के लिए तो उसको बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस या रेंट फ्री एकोमोडेशन। ये घर दो तरीके से हो सकता है, या तो फर्नीचर के साथ हो सकता है जिसमें फर्नीचर हो, बर्तन फ्रिज, टीवी, पंखा, ये देखो इस तरीके का सोफ़ा वगैरह सब कुछ, तो उसको बोलते हैं फर्निश्ड हाउस। और एक होता है एकदम खाली वाला घर, केवल घर मिला है, बाकी चीज़ें आपको लेकर आना है, फर्नीचर वगैरह, उसको बोलते हैं अनफर्निश्ड हाउस। तो अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, उसके लिए देखते हैं ना कि जो घर है वो एम्प्लॉयर का है कि नहीं है। अगर एम्प्लॉयर का है तो फिर पॉपुलेशन ऑफ द सिटी देखते हैं, और एम्प्लॉयर का नहीं है तो दो कंडीशन होता है, 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, दोनों में से जो कम है उसको लेते हैं। तो ये इसके लिए सेपरेट वीडियो है, उसको ज़रूर से आप देखें और वहाँ से सीखें पहले कि कैसे अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यूएशन निकालते हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से बना पाएंगे। देखिए अगर एम्प्लॉयर का घर है तो फिर पॉपुलेशन देखते हैं। पॉपुलेशन अगर 10 लाख से कम है, जिस सिटी में आपको घर मिला उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, तो 7.5% ऑफ सैलरी होता है उस घर की वैल्यू। और पॉपुलेशन अगर 10 लाख से 25 लाख के बीच है तो 10% ऑफ सैलरी होता है, और 25 लाख से ऊपर है तो 15% ऑफ सैलरी होता है। और यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। ये जो घर मिला है ना वो उसको मिला है इलाहाबाद सिटी में। तो इलाहाबाद जो है वो बड़ा शहर है और बड़ी सिटी है, तो उसका मतलब है इसका जो पॉपुलेशन है वो 25 लाख से ज़्यादा होगा, और 25 लाख से ज़्यादा होगा तो 15% ऑफ सैलरी लेंगे। तो इन सब बात को यहाँ पर वर्किंग में दिखाना पड़ेगा।
वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन या रेंट फ्री हाउस। यहाँ लिखेंगे सिंस एम्प्लॉय इज गेटिंग अ रेंट फ्री हाउस विच इज ओन बाय एम्प्लॉयर, जो घर मिला है वो एम्प्लॉयर की है, एंड पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज, पॉपुलेशन कौन सा सिटी है, इलाहाबाद में रहते हैं ना, तो इलाहाबाद की बता रहे हैं, इलाहाबाद सिटी इज मोर देन 25 लाख, हैंस वैल्यू ऑफ दिस हाउस विल बी 15% ऑफ सैलरी। तो इस घर की जो वैल्यू होगी वो 25% नहीं 15% ऑफ सैलरी हो जाएगी। तो यहाँ पर सैलरी का मीनिंग बताना होगा, फिर सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन, चाहे वो फिक्स परसेंट ऑफ कमीशन हो चाहे कोई भी कमीशन हो, दोनों चलेगा, प्लस बोनस, अगर बोनस क्वेश्चन में है तो भी लिखेंगे, प्लस ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंस, ये होता है सैलरी। तो एक बार चेक करो सैलरी मतलब क्या है। बेसिक सैलरी 4,80,000, पहले सैलरी निकालेंगे, और डियरनेस पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 48,000, इंटरटेन बोनस तो है नहीं, कमीशन भी नहीं है, और ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंसेस के अलावा जो भी अलाउंसेज है उसको लिखेंगे, जैसे 12,000 इंटरटेनमेंट अलाउंस, इसको भी लिखेंगे। क्या और भी कुछ अलाउंस मिल रहा है क्वेश्चन में? नहीं, इसको एक और कार मिल रहा है, इसके अलावा कोई अलाउंस वगैरह तो नहीं मिल रहा है, तो बस यही हो जाएगा इसका सैलरी। तो 4,80,000, 48,000 और 12,000 सबको जोड़िए, सबको जोड़ने पर आ रहे 5,40,000 रुपीज़। अब ये 5,40,000 सैलरी आया, तो हम इसका 15% निकालेंगे, वही उस घर की वैल्यू हो जाएगी। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस इक्वल टू 5,40,000 का 15%, अगर इसका 15% निकालेंगे तो होगा 81,000। तो ये होता है रेंट फ्री हाउस का वैल्यू। तो इस तरीके से आपको वर्किंग नोट करके दिखाना पड़ेगा कि घर किसका है, एम्प्लॉयर का है कि नहीं, उसको देखेंगे। फिर अगर एम्प्लॉयर का है तो फिर पॉपुलेशन बताएंगे कि उस सिटी के पॉपुलेशन कितना है, 10 लाख से कम है, 10 लाख से 25 के बीच है, या 25 से ज़्यादा है, ये 3 कैटेगरी होता है। और अगर 25 लाख से ज़्यादा है तो फिर हम 15% ऑफ सैलरी लेंगे, वही उस घर की वैल्यू हो जाएगी। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पॉपुलेशन जानना नहीं होता है, याद रखना जरूरी नहीं है, बट कोई भी बड़ी सिटी होता है उसका पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपको कुछ कुछ कॉमन सेंस लगाना होगा। तो यहाँ पर होगा 81,000 रुपीज़ बस होगी। तो इसी तरीके से कुछ नया चीज़ें आता है उसको वर्किंग नोट करके दिखाना होता है, बाकी चीज़ें तो सिंपल आपको 12 से मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, और यहाँ पर लिखा हुआ है इलाहाबाद ऑफ द फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ 5,000 पर मंथ। ये फेयर रेंटल वैल्यू का मतलब क्या होता है उसको समझो। अगर इस घर को आप रेंट पे लेते, मतलब ये मिस्टर राम गोपाल है ना एम्प्लॉई, वो अगर इस घर को रेंट पे लेता तो उसको 5,000 रुपये देना पड़ता, उसको बोलते हैं फेयर रेंटल वैल्यू। तो इसका कोई काम नहीं रहता है, इसका रेंट फ्री हाउस जब आप निकालोगे तो उसका कोई काम नहीं रहता है फेयर रेंटल वैल्यू का, उसको छोड़ देना है। फिर है आगे, he is also provided with a small car for his personal and official use and all the expenses are made by the company। उसको एक कार मिल रहा है छोटा वाला स्मॉल कार, तो उसका भी वैल्यूशन निकालेंगे। इसके लिए भी सेपरेट वीडियो हमने बना रखी है कि कार का वैल्यूशन कैसे निकालते। पहले उन सब चीज़ों को आप एक बार पढ़िए, अब उसको समझे कैसे निकाले, तो बहुत ही ईजी तरीके से बताया गया है। और उसके बाद जब आप क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो उस सबसे ज़्यादा आसान लगेगा ये वाला चैप्टर। और ये जो हमने वर्किंग नोट लिख रहे हैं तो बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है, लैंग्वेज आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, लेकिन जो चीज़ें बताना चाह रहा हूँ ये आपको एग्जाम में बताना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। वैल्यूएशन ऑफ स्मॉल कार, वर्किंग नोट नंबर। कोई चीज़ें अगर मुझे जबानी पता भी चल जाए तो भी आपको उसका वर्किंग नोट प्रॉपर दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, हम डायरेक्टली बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। कार का वैल्यूएशन कैसे करते हैं उसके लिए हमने इसको प्लेलिस्ट में आप देख लेना कैसे कैसे होता है। सबसे पहले देखा जाता है एक कार है या एक से ज़्यादा। अगर एक कार है तो फिर देखा जाता है उस कार का यूज अगर आप दोनों पर्पज़ के लिए कर रहे हो
तो फिर देखा जाता है खर्च कौन दे रहा है। खर्च अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो छोटा कार का 1800, बड़ी कार का 2400 रुपया होता है। और अगर ओनली प्राइवेट यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो 10% कॉस्ट ऑफ कार और प्लस ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर टोटल करेंगे, वो होता है उस कार की वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें हमने बड़ी डिटेल से बता रखी है, उसको आप वहाँ जाकर पहले देखोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं समझने वाला कुछ चीज़ ही नहीं है, पहले देखिए उसके बाद आप क्वेश्चन बनाइए, सब चीज़ आसानी से समझ में आएगा। तो अभी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ स्मॉल कार। देखिए सबसे पहले बताना होता है कि कार एक है या एक से ज़्यादा। एक है तो फिर बताना होता है उस कार का यूज कैसे हो रहा है, और उसके बाद बताना होता है उसका खर्च कौन दे रहा है। एक कार, उसके बाद यूज, फिर खर्च, और फिर कार छोटा है या बड़ा, स्मॉल या लार्ज। तो ये सारी चीज़ें बताते हुए हमको इस यहाँ पर एक प्रॉपर नोट बताना पड़ेगा। तो देखो इस चीज़ को हम बता रहे हैं, सिंस एम्प्लॉई इज गेटिंग अ स्मॉल कार विच इज अब बताने यूज फॉर बोथ ऑफिस एंड पर्सनल पर्पस, और उसके बाद खर्च बताना है, एंड ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ कार इज पेड बाय एम्प्लॉयर, और सारा पैसा इसका एम्प्लॉयर दे रहा है खर्च। तो अब इसलिए बताना है कि छोटा कार का कितना होगा और बड़ी कार का कितना होगा। चूँकि ये स्मॉल कार है तो छोटा कार का 1800 हो जाएगा अगर सारा खर्च एम्प्लॉयर देगा तो। यहाँ लिखेंगे पेड बाय द एम्प्लॉयर, हैंस वैल्यू ऑफ स्मॉल कार विल बी रुपीज़ 1800 पर मंथ, ऐसे लिखना होगा। अब 18 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, देयरफॉर वैल्यू ऑफ स्मॉल कार बराबर हो जाएगा 1800 इंटू 12। 1800 इंटू 12 करेंगे तो 21,600 रुपया हो जाएगा बस। और यही अगर बड़ा वाला कार होता तो 2400 इंटू 12 हो जाता। तो कई बार चीज़ें 1800 इंटू 12 डायरेक्ट भी पता चलेगा, तो भी आपको यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको इस तरीके से वर्किंग दिखाना पड़ेगा, तब जाकर आप यहाँ लिखेंगे 21,600। तो ये हो गया 4,80,000, 48,000, 12,000, 81,000 और 21,000। और तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं, तो सब कुछ खत्म हो गया। अब इसको कर देंगे टोटल, इसको टोटल करेंगे और टोटल करने पर जो रिजल्ट आएगा उसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। टोटल करने पर आ रहा है 6,42,600, इसको बोलेंगे ग्रॉस सैलरी। इसमें डिडक्शन घटाएंगे और फिर आपका आ जाएगा टैक्सेबल इनकम लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। और 16 के अंदर 3 एग्जाम्पशन मिलता है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये का, दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो, और तीसरा एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तो इस क्वेश्चन में बस एक ही माइनस होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपया। ये जो आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस है उसको तभी माइनस करते हैं जब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नहीं है तो कुछ नहीं माइनस करेंगे। और प्रोफेशनल टैक्स तो क्वेश्चन में है नहीं, वो किसी क्वेश्चन में रेयरली मिलता है। अब इसको आप माइनस कर दो 50,000 तो आपका आंसर आ जाएगा 5,92,600 आएगा। तो इसको बोलेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, आपके लिए हम आपको बहुत सारी वीडियोज़ बना कर दे रहे हैं ताकि आपकी एग्जामिनेशन अच्छी जाए, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, आप सैलरी में पूरे मार्क्स लाएँ, इसलिए आपके लिए इतने सारे वीडियोज़ बना रहे हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अच्छे कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।